Hello everyone, how are you? I hope you are very best. So today I want to teach you use of wanted. Okay, so if you are new and if you are watching my video, so please like, subscribe, share and comment also. Okay, because if you will comment, so I feel energetic. Yes, I am doing anything. Okay, so if you will subscribe, like if you will, यदि आप लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाता, आपको सिर्फ क्लिक ही करना है, ठीक है। लेकिन मुझे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ कि यस यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट्स हेल्पफुल फॉर यू। ओके, एंड सपोज इफ यू आर नॉट बिगनर, you know very well what is you wanted to, you know very well, so it's yourself you want to watch video or not. But if you are beginner, you don't have knowledge, so please you must watch this video, it's very helpful for you. Okay, so let's start. मैंने आपको डे 14 की क्लास में मैंने आपको क्या बताया है, वांट का यूज बताया है। वांट और वांट्स का यूज कब किया जाता है। यदि आप सारी क्लास एक साथ देखना चाहते हो, यदि आप कभी देख नहीं पाते हो, ठीक है, तो मैंने पूरी क्लास प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप वहां डे 1 से क्लास देख सकते हो, तो आपको और ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि कई बार आप जैसे कि सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस बनाने में आपको कंफ्यूजन होती है, आप रॉन्ग बनाते हो, ठीक है। यदि आप फर्स्ट क्लास देखोगे और वहां आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, जब आप यहाँ देखोगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना कि आप बहुत आसानी से यू कैन मेक सेंटेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वांट का यूज कब करते हैं, जब हमें पास्ट में कोई चीज चाहिए था उसके लिए वांटेड का यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, जब हमें यह बताना कोई वस्तु चाहिए थी तब हम पास्ट में वांटेड का यूज करते हैं, ठीक है। डे 14 में मैंने बताया था वांट और वांट्स का यूज कब करते हैं। सिंगुलर में वांट्स का यूज करते हैं, प्लूरल में वांट का यूज करते हैं, ठीक है। ही सी इट या फिर ही सी इट नेम के साथ वांट्स का यूज करते थे और आई बी यू दे के साथ वांट का यूज करते थे, और वहाँ नेगेटिव के लिए डज नॉट, डोंट का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पास्ट में पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ ही से, चाहे ही सी इट नेम हो, आई बी यू दे आर, कुछ भी हो, यहाँ पर आपको वांटेड का यूज करना है, ठीक है। ये इधर लिखा है, सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, वांटेड का यूज करते हैं। मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, ठीक है। नोट कर लेना, जब वांटेड का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हो, डिड नॉट। ओके, एंड फ्रॉम टुडे यू शुड से डिडंट। ओके, इट्स डिपेंड योरसेल्फ। क्या होता है, बहुत लगता है कितना बड़ा सेंटेंस, आई डिडंट नो स्पीक इंग्लिश। ओके, आप ऐसे बोलते हो, आप क्या बोलोगे, डिडंट बोलोगे, डिडंट। ओके, नॉट डिडंट, डिडंट इज इनकरेक्ट, यू शुड से डिडंट, इट्स करेक्ट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे कि आई वॉन्ट टू शेयर वन स्टोरी। वन डे व्हाट हैपेंड, यू कॉल्ड your friend, okay, that time he didn't pick up your call, you was bother, I want money, मतलब मुझे पैसे चाहिए, मैंने आपको want के यूज में बता दिया है, मुझे पैसे चाहिए, I want money but my friend is not pick up my call, what should I do, but I want money. After some day he was calling you and he is asking friend, why did you call that day, you are saying you know that time I wanted to money, मतलब कि मुझे उस टाइम पे पैसे चाहिए थे, मतलब अभी मेरे पास है, उस टाइम पे मुझे चाहिए थे, मतलब कि पास्ट में जब कोई भी चीज आपको चाहिए था, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए वांटेड टू का यूज करते हैं, वांटेड का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप इसमें वर्ब ऐड करते हो ना, जैसे कि तुम्हें खाना खाना चाहिए था, यू वांटेड टू ईट फूड, यहाँ वर्ब ऐड हो गया, इसलिए वांटेड टू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ से वांटेड का यूज करते हैं, किसका, वांटेड का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई भी कार्य नहीं दिखाया जाता है। जैसे कि तुम्हें ये वीडियो देखना चाहिए थी, यू वांटेड टू वॉच दिस वीडियो, आपको देखना चाहिए थी, मतलब देखने का काम हो रहा है, वर्ब काम कौन सा हो रहा है, देखने की
क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ देखने का काम नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ और एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, जो चीज आपको चाहिए थी, जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको प्रिय है, आपको जो चाहिए थी, उसके लिए वांटेड का यूज करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, सारे सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सिंपल का मैं आप एक एग्जाम्पल दूंगी। मुझे पैसे चाहिए थे। यदि आपको पैसे की अभी जरूरत है तो आप क्या बोलते हो? मम्मा मुझे पैसे चाहिए। मम्मा आई वॉन्ट मनी, कैन यू गिव मी मनी बिकॉज आई हैव टू परचेज बुक, आई डोंट हैव बुकर नाउ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, सो मम्मा विदाउट बुक हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, सो मम्मा प्लीज गिव मी, मम्मा प्लीज गिव मी मनी, आई वॉन्ट मनी। आपको प्रेजेंट में जो चीज चाहिए उसके लिए वॉन्ट का यूज करते हैं, लेकिन आपको पास्ट में आपको चाहिए था, मुझे पैसे चाहिए था, आई वॉन्टेड मनी, ओके। यदि आपको बोलना हो मुझे पैसे नहीं चाहिए था, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो वो फ्रेंड आपको फोन नहीं उठा रहा है, वो फ्रेंड आप सोच रहा है कि जरूर ये मेरे से पैसे मांगेगा, इसलिए मैं बाद में बात करता हूँ। फिर बाद में वो आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है, बोला कि क्या आपने कॉल किया था, मेरे को पैसे की जरूरत है क्या? तो आप बोलते हो मुझे पैसे नहीं चाहिए था, मैं तो तुमसे बात करने के लिए कॉल किया था, मुझे पैसे नहीं चाहिए था। कैसे बोलेंगे? आई डेंट वॉन्ट मनी, ठीक है। मुझे पैसे नहीं चाहिए था। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो साथ में नोट्स भी बनाते चलना, ओके, बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई डिडंट वॉन्ट मनी, यहाँ वॉन्टेड नहीं आता, आपको ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि यहाँ आप लगाए कि आई not wanted money, it's wrong, okay, you should say I didn't want money, ठीक है। उसके बाद आप अब सोचते हो मैंने उसको फोन लगाया था, क्या मुझे पैसे चाहिए थे? आप बोलना क्या मुझे पैसे चाहिए थे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बोलेंगे? Did I want money, ठीक है। ये सिंपल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले सिंपल का लेना है, जैसे कि मुझे कार चाहिए थी, उसके सेंटेंस बनाना है। मुझे घर चाहिए था, मुझे मोबाइल चाहिए था, मुझे एक अच्छी वाइफ चाहिए था, मुझे एक अच्छा हस्बैंड चाहिए था, और मुझे सिस्टर चाहिए था, मुझे पॉट चाहिए था, ठीक है। जो भी आपको चाहिए था पहले आपको सिंपल का बनाना है, उसके बाद आपको क्या नहीं चाहिए था, उसके बाद आपको सारे निगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे कि मुझे वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए थी, आई डिडंट वांट वॉशिंग मशीन, ठीक है। मुझे वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए थी, जो आपको चीज नहीं चाहिए थी आपको निगेटिव का यूज करके बनाना है। उसके बाद आपको सोचना है, जैसे कि आई वांट टू शेयर विथ यू वन एग्जांपल, दिस इज टीवी, मुझे टीवी नहीं चाहिए थी, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ दिस टाइम आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, क्या मुझे टीवी चाहिए थी? आपको क्या क्या नहीं चाहिए था? आई हैव 3 हेडफोन, क्या मुझे हेडफोन चाहिए था? मैंने मंगाया क्यों? क्या मुझे मोबाइल चाहिए था? क्योंकि आई हैव अनदर मोबाइल ऑल्सो, ठीक है। क्या मुझे पानी चाहिए था? क्या मुझे गॉगल चाहिए था? आपको सोचना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है कि आपको क्या नहीं चाहिए था, फिर भी आप मंगा चुके हो, ठीक है। जैसे कि आपको बोलना हो क्या मुझे पैसे चाहिए थे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यदि आपसे बनाते ना आए तो आप यहाँ से देखकर बना सकते हो। क्या मुझे पैसे चाहिए था? Did I want money, ठीक है। अब आपको यदि इंट्रोगेटिव
ये तो इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलना है तो कैसे बोलोगे? क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए थे? क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए था? क्या हुआ कि आपका फ्रेंड आपको पैसे दे रहा है कि मेरी सैलरी नाउ डे आई एम अर्निंग टू मच मनी एंड प्लीज कीप दिस मनी, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं मैं पैसा नहीं लूंगा। तो फिर आप सोचते हो क्या मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे जरूरत थी पैसों की, मुझे लेना चाहिए था, ठीक है। क्या मुझे, आप पैसे नहीं ले ली, आपने पैसे अपने फ्रेंड से नहीं लिए, तो आप क्या बोलते हो? क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए था, मैंने क्यों नहीं लिया? आई मस्ट कीप मनी बिकॉज, क्या मुझे पैसे क्या होता है कि यदि आपको कोई पैसे देता है और आप मना कर देते हो, ठीक है, आप लेते नहीं हो, फिर आप क्या सोचते हो? क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए थे? क्या पैसे नहीं चाहिए थे? फिर आप पछताते हो, मुझे पैसे ले लेना चाहिए था। कैसे बोलें? क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए थे? Did I not want money? ठीक है, मैंने ये सारे सेंटेंस तो आप बना दिए, लेकिन आपको यदि WH बनाना है, मुझे पैसे क्यों चाहिए था, Why did I want money? मुझे पैसे क्यों नहीं चाहिए था, Why did I not want money? Okay, so I hope this sentence is very useful for you. बोल रहा हूँ कि पता वो मेरे घर मेरे घर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसे छुट्टियाँ चाहिए था। He wanted leave. उसे छुट्टियाँ नहीं चाहिए था। He didn't want leave. क्या उसे छुट्टियाँ चाहिए था? उसे छुट्टियाँ क्यों चाहिए था? जैसे कि आपको बोलना हो कि मुझे जॉब चाहिए थी, नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम थिंकिंग, मुझे जॉब चाहिए थी, आई वॉन्टेड जॉब, मुझे जॉब नहीं चाहिए थी, आई डिडंट वॉन्ट जॉब, क्या मुझे जॉब चाहिए थी, डिड आई वॉन्ट जॉब, क्या मुझे जॉब नहीं चाहिए थी, डिड आई नॉट वॉन्ट जॉब, मुझे जॉब क्यों चाहिए थी, वाई डिड आई वॉन्ट जॉब। तो जो भी चीज आपको पास्ट में चाहिए थी लेकिन आपके पास अभी नहीं है, तो आपको सेंटेंस बनाना है जो आपको चाहिए था, ठीक है। जैसे कि आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, जैसे कि सपोज दिस इज मार्कर, मैं बोलूंगी मुझे मार्कर चाहिए, बिकॉज दिस मार्कर क्वालिटी इज नॉट गुड, सो आई एम सेइंग मुझे मार्कर चाहिए, मतलब कि प्रेजेंट में मुझे मार्कर चाहिए, मैं अभी पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे मार्कर चाहिए, लेकिन मैं पास्ट में सोच रही थी मुझे अच्छा मार्कर चाहिए था, मुझे अच्छा मार्कर चाहिए था, आई वॉन्टेड गुड मार्कर, ओके, बट मैं सोच रही थी पास्ट में कि मुझे अच्छा मार्कर चाहिए था लेकिन मुझे मिल नहीं पाया, तो मुझे नॉर्मल मार्कर मिला, तो मैं अभी बोल रही हूँ मुझे अच्छा मार्कर चाहिए, क्योंकि मुझे अभी चाहिए, लेकिन अभी ये मेरे पास ओल्ड है तो मुझे चाहिए था लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। जो भी चीज आपको पास्ट में चाहिए रहती है उसके लिए वांटेड का यूज करते हैं, और जो प्रेजेंट में होती है चाहिए होता है उसके लिए वांट और वांट्स का यूज करते हैं, ठीक है। सपोज तो अब आप ये सारे सेंटेंस आप बना लेना, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर बोल सकते हो उसे पैसे चाहिए थी, उसे पैसे चाहिए थे, हमें पैसे चाहिए थे, राम को पैसे चाहिए थे, मुझे बाइक चाहिए थी, मुझे बाइक चाहिए थी, मुझे घर चाहिए था, ठीक है, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए था, मुझे ट्राइपॉड चाहिए, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव ट्राइपॉड, प्रेजेंट में मुझे चाहिए, मुझे ट्राइपॉड चाहिए, ठीक है। तो वो जो प्रेजेंट में आपको चाहिए उसके लिए वांट का यूज करते हैं, उसे ट्राइपॉड चाहिए, ही वॉन्ट्स ट्राइपॉड, उसको चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए था उसके लिए वांटेड का यूज करते हैं, ठीक है। सपोज
मुझे अच्छी साड़ी चाहिए थी। आई वॉन्टेड गुड साड़ी। मुझे मोबाइल चाहिए था। आई वॉन्टेड मोबाइल। ठीक है। यदि मैं बोलूँ कि तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यहाँ पर वर्ब ऐड हो रही है, कोई भी काम करने को दर्शाया गया है। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यहाँ पर क्या बोलेंगे? यू शुड लर्न इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर एडवाइस दे रहे हो इसलिए शुड के हो जाएंगे। ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई वांट टू शेयर विथ यू some example. I am giving some examples, so you have to make sentence. Okay. मुझे कार नहीं चाहिए था। क्या होता है कि आपको कार नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आपके पास कार है, तो कैसे बोलेंगे? मुझे कार नहीं चाहिए था। राम को मोबाइल चाहिए था। ठीक है, आपको ये सारे सेंटेंस बनाना है। तीसरा, क्या उसे वॉच चाहिए? क्या होता है कि उसके पास वॉच नहीं है, तो आप बोलते हो क्या उसे वॉच चाहिए था। Why she is crying? Why she is crying? क्या उसे वॉच चाहिए था? क्या वो वॉच के लिए रो रही है क्या? उसे टेबल क्यों चाहिए था? आप बोल रहे हो कि पता नहीं क्यों उसको टेबल चाहिए था, वो जमीन में भी बैठ के पढ़ाई कर सकती थी। ठीक है। पापा को पैसे चाहिए थे। माँ को गहने क्यों चाहिए थे? मैंने आपको सारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है मैंने बता दिया है कि ये स्ट्रक्चर है। आप इसका सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH आप बना सकते हो। जैसे कि बोला मुझे कार नहीं चाहिए था, कैसे बोलेंगे? आई डेंट वॉन्ट कार। राम को मोबाइल चाहिए था। राम वॉन्टेड मोबाइल। क्या उसे वॉच चाहिए था? डिड ही वॉन्ट वॉच? उसे टेबल क्यों चाहिए थे? Why did he want टेबल? पापा को पैसे चाहिए था। पापा wanted money। माँ को गहने क्यों चाहिए था? Why mother did want gold? Okay. So I hope this sentence is very useful for you. So please, if you like my video, so please like, subscribe and support me. Thanks for watching. Bye bye. Take care. We will meet next class. Okay. Day 16. Okay. So I will teach you another topic, new topic. Okay. प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियो डाल दी है, आप वहाँ पर जाके एक साथ वीडियो देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।